हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रियम्बल्स के बारे में देखेंगे। प्रियम्बल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, कई सारे केसेस में डिस्कस किया गया है। लास्ट में क्या इस पे रिजल्ट आया था, ये भी सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो प्रियम्बल जो है, इसमें लिखा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economical and political liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunities, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of integrity of the nation. In our constitution, in our constituent assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopted, enacted and give to ourselves this constitution. तो ये जो है हमारे प्रियम्बर में लिखा गया है, और ये लाइनें जो हैं एक समरी को बताती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ज़्यादातर देखा जाता है कि जब किसी चीज़ की समरी लिखी जाती है, तो जब वो बुक लिखी गई होती है, फिर उसके बाद समरी कोई लिखता है। लेकिन ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नहीं हुआ था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने से पहले उसकी समरी लिख दी गई थी। तो नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो पास किया था, उसी को बाद में प्रियम्बल कहा गया, और यही जो था पहले समरी लिख दी गई थी, फिर उसके बाद इसके बेस पे ही बुक लिखी गई, यानी कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है। अब प्रियम्बल जो है, इसको सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, या फिर की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया गया था नेहरू के द्वारा, और 22 जनवरी 1947 को इसे एक्सेप्ट किया गया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को, और उसी दिन जो है ये प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। अब सोर्स देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स जो है जनता है। ऐसे तो कहें जनता है, लेकिन इसके कई पार्ट्स जो है वो अलग अलग देशों से लिए गए हैं। जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया जो लाइन है, वो यूएसए से ली गई है। इंडिया जो है एक वेलफेयर कंट्री है, यानी कल्याणकारी राज्य है। और सोवेन का मतलब होता है इन द टेरिटरी ऑफ नो इंटरफेरेंस। तो सोवेन जो होता है वो किसी के टेरिटरी में इंटरफेयर न करने को, उसी को सोवेनिटी कहा जाता है। और यदि चीन हमारी जो सोवेनिटी का हनन कर रहा है हमारे टेरिटरी में रोड बनाकर, तो यही सारी चीज़ें हैं जिसे हम सोवेन बनाती है हमारी कंट्री को, कि हम उन्हें रोकें कि वो हमें अतिक्रमण ना करें या फिर हमें नुकसान न पहुंचाएं, हमारे टेरिटरी में न घुसें। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि रेडिकल सोशलिस्ट जो है, हम रेडिकल सोशलिस्ट नहीं हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं। बिल्कुल कट्टर वाले नहीं कि कम्युनिस्ट बन गए और डिक्टेटरशिप आने लगा, ये सारी चीज़ें नहीं। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं। सेक्युलर कैरेक्टर देखें तो चेंज फॉर्म ऑफ सेकुलर वर्ड हमारे यहाँ लिया गया है, और किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है, सभी धर्म बराबर हैं, और किसी भी धर्म को सरकार जो गवर्नमेंट है वो फॉलो नहीं करती है। तो सेकुलर नेचर जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिखाता है, प्रियम्बल दिखाता है हमें। अब देखें हम लोग कुछ केस कॉन्फ्लिक्ट थे। जैसे 1950 में गोपालन केस हुआ था, और इसमें कहा गया था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, और ये कोर्ट द्वारा इन्फोर्सेबल भी नहीं है प्रियम्बल। 1960 में क्या हुआ कि बेरूबरी केस हुआ, और इसमें भी यही कहा गया कि प्रियम्बल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, बस एक गाइडलाइन प्रिंसिपल है। 1967 में एक बार फिर से गोपालन केस हुआ, और इसमें कहा गया कि प्रियम्बल जो है वो की है कॉन्स्टिट्यूशन का, एक चाबी है कॉन्स्टिट्यूशन का, और व्हेन एवर कॉन्स्टिट्यूशन विल नॉट बी क्लियर इट शुड बी क्लियरिफाइड बाय यूनियन। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर नहीं होगा तो उसके प्रियम्बल को पढ़कर और उसे क्लियर किया जाएगा। 1967 के केस गोलकनाथ केस में कहा गया था। 1973 में केशवानंद केस हुआ था, और प्रियम्बल को बताया गया था पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो इट कैन बी अमेंडेड, इसका इनके कहने का मतलब ये था। लेकिन केशवानंद केस में क्लियर हुआ कि वी कांट चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है, जैसे डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो सुप्रीम होगा, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, यानी कि जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव का किसी का भी दबाव नहीं उस पर होगा और वो फ्रीली काम करेगी। इसीलिए जुडिशरी में जज और सुप्रीम कोर्ट की सैलरी जो होती है वो फिक्स होती है और उसे कोई टर्मिनेट नहीं कर सकता है। फेडरल सिस्टम जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको कोई नहीं चेंज कर सकता है क्योंकि उसे बेसिक स्ट्रक्चर माना जाता है। और हमारी जो सरकार है पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट, उसको भी बेसिक स्ट्रक्चर माना जाता है। ये नहीं कि आप बदल के प्रेसिडेंशियल फॉर्म में कर दिए, तो ऐसा नहीं है। लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कुछ पावर्स हैं पार्लियामेंट के पास कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते। अब ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट जो है अपनी पावर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा ले और वो कहीं भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को बदल सके। 1993 में जो है SR बोमाई केस हुआ था और इसमें बताया गया कि प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 1985 में केस हुआ था LIC केस, और इसमें कहा गया था कि प्रियम्बल जो है एक इटर्नल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से 3 वर्ड जोड़े गए थे, सॉवरेन, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी जो है, ये 3 वर्ड्स 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़े गए थे। डेमोक्रेटिक जो होता है उसमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हम शो करते हैं। राइट टू रिकॉल और रिफरेंडम का यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है। रिपब्लिक जो है दिखाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हायरार्की नहीं है हमारे यहाँ। टू ऑल सिटीजन्स, ये लास्ट में लिखा हुआ है लाइन्स, और टू ऑल सिटीजन्स का मतलब 15, 16, 19, 29, 30 जो है ये सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए है, उसके तरफ इन्होंने इशारा किया है। जस्टिस हमें किस चीज़ की मिलती है, तो सोशल की जस्टिस मिल रही है। सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जो है ये तीनों जस्टिस हमें धीरे धीरे करके स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, क्योंकि इसको DPSP में रखा गया है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में। लिबर्टी देखें तो हमारी थॉट्स और एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप जो है इसको डिवाइड किया गया है। थॉट देखें तो 19(1)A में थॉट्स हमारे हैं कि कैसे थॉट्स होने चाहिए लोगों के। एक्सप्रेशन देखें तो 91A जो है ये एक्सप्रेस करने की भी शक्ति देता है। फेथ, बिलीव एंड वर्शिप देखें तो ये आर्टिकल 25 से 28 तक रिलीजियस जो फ्रीडम है उसमें दिखाया गया है। इक्वालिटी हम देखें तो स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज़, स्टेटस जो है आर्टिकल 21 से और अपॉर्चुनिटीज़ हमें आर्टिकल 16 से मिलती है। इसमें हिंदी में लिखा गया है मिति माघ शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। तो विक्रमी कैलेंडर को हम फॉलो करते हैं, इसलिए इसको विक्रमी कैलेंडर फॉर्म में लिखा गया है। 393 आर्टिकल में शॉर्ट टाइटल लिखा गया है, यानी कि जो भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है वो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस सारी चीज़ों को जो है एक आर्टिकल में लिखा गया है कि दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना हुआ है और वो भारत का ही कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने देखी प्रियम्बल के बारे में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।